हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली हर एग्जाम में आता ही आता है। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो कि जिसमें मैंने नीदर नोर इधर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ आपको कराया था। मैंने वहाँ पे भी यही आपको बात बोली थी कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का ही पार्ट जो मैं आज लेकर आई हूँ ये उसी का ही पार्ट है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए जिसमें इंग्लिश एक पार्ट में आती है, वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जैसे कि 11th एंड 12th के स्टूडेंट तो जानते ही है व्हाट कि जो सिंटैक्स है उनके ग्रामर में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें वर्ब एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं इस टॉपिक में जिसका नाम है सिंटैक्स। और जिसमें सिंटैक्स में भी मैंने आपको कराने वाली हूँ मैं रूल्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, जब हम इधर और निदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो का नाम लेते हैं तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो मैंने ये सारे के सारे कंजंक्शंस कवर किए थे सिंथेसिस में, राइट, जहाँ पे हमने इनका यूज करके टू सेंटेंसेस को कंबाइन किया था। बट यहाँ पर जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं और ये सीखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में इनको यूज करके इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वर्ब के ऊपर, ये हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब भी दो सब्जेक्ट को लास्ट वीडियोस में जब हमने सिंथेसिस सीखा था तो हमने कंबाइन किया था इन कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंसेस को। बट यहाँ पे हम इनका यूज देखेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, अगर सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से कंबाइन कर दिए जाते हैं तो वर्ब पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, आता ही आता है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपको अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जो छोटे छोटे से फैक्ट है जो कि आपको नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे, बस आप उन पॉइंट को समझते चले जाइए, नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दैट इज रिलेटेड टू दीज कंजंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सारे कंजंक्शंस को देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन से कंजंक्शन है जिनका यूज करके हम दो सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे। देखिए, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू, पूरा का पूरा है ये, एंड नोट, जो कि दोनों एक ही सेंटेंस में यूज होने वाले। तो दीज आर द कंजंक्शंस, अगर इनसे कोई भी सब्जेक्ट आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फर्स्ट से के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब देखिए, याद कीजिए, जब इधर और निदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया, तो ये एकदम से दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर इधर और निदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आ गए सेंटेंस में तो हमें सब्जेक्ट सेकंड मीन्स और, नोर एंड नॉट बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, राइट। लेकिन अगर एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू एंड नोट टू, राइट, एंड नोट, अगर ये कंजंक्शन आ जाते हैं और ये दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं तो सेकेंड जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उनसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। बस यही फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में इनको सेट कर लीजिए। कैसे, देखो, रेखा एज वेल एज हर फ्रेंड्स, रेखा और उसके साथ ही साथ, इसका मतलब होगा यहाँ पे वैसे तो एज वेल एज का मतलब और भी, तो रेखा और उसके फ्रेंड भी, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये भी नाउन है एंड सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, एंड ये भी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, रेखा है एंड हर फ्रेंड्स है, जिसे कंबाइन किया गया है एज वेल एज से। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एज वेल एज आ गया सेंटेंस में तो हम ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वर्ब लिख दी है कि आप बताइए कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज, बिकॉज हमें किसके अकॉर्डिंग, सॉरी हैज, हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे बिकॉज रेखा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे हैज गॉन, राइट। नेक्स्ट देखिए, यू अलोंग विद योर सिस्टर, अब अलोंग विद आ गया है, ठीक है, तुम और किसके साथ में, योर सिस्टर, अपने बहनों के साथ में, तो सब्जेक्ट आप याद रखिएगा अलोंग विद आ गया है।
अलोंग विद से पहले ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वॉज और वर, तो यू के साथ हम लगाएंगे वर, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वर। यू अलोंग विद योर सिस्टर्स वर बिजी, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, यू एंड नॉट आई, तुम, मैं नहीं, डैश सिनर, सिनर है। अब देखिए एंड नोट, याद रखिएगा एंड नोट, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था एंड नोट को। अब यहाँ पे चूंकि एंड नोट है, आपने ये माइंड में रख लिया है कि अगर एंड नोट आ गया है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी है। तो अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या फिल करने वाले हैं, आर। नेक्स्ट देखिए, आई एंड नॉट यू, सेम एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, बट मैंने जो सब्जेक्ट है उनको एक्सचेंज कर दिया है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड था यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे लिख दिया है, और जो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट था यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर दिया है सेकंड प्लेस पे। तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड है, तो सिनर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नोट, याद रखिएगा यहाँ पे भी एंड नोट का यूज हुआ है, यहाँ पे आई है। तो अब सब्जेक्ट जो हम वर्ब यूज करेंगे वो आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एम का। नेक्स्ट देखिए, टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स, अब अलोंग विद का यूज हुआ है अगेन, और यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट ये है, सब्जेक्ट सेकंड स्टूडेंट्स है। तो आप बताइए किसके अकॉर्डिंग आप इसमें वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज। टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स हैज रीच्ड देयर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा रूल है, देखने में छोटा सा रूल है, लेकिन बस आपको इसको अपने माइंड में कीप करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि अगर ये सारे के सारे कंजंक्शन आ जाते हैं और ये दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज आपको करनी है। बस ये छोटी सी वीडियो थी, बट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल अपने माइंड में याद रखिएगा। रूल छोटा है, वीडियो भी छोटी है, लेकिन याद रखने वाला रूल है जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा, आपकी नॉलेज को इनरिच करेगा, इनहेंस करेगा। बस यही रूल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कह सकते हैं कि फैक्ट के साथ में, जो कि आपको पेपर में मार्क्स सिक्योर करने में हेल्पफुल होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।